तारीख थी 6 दिसंबर 1992। समय दोपहर के 1:55। हजारों की भीड़ में एक हिस्सा गुंबद पर चढ़ चुका था। एक तरफ मंच पर भाषण चल रहे थे तो दूसरी तरफ रस्सियां खींची जा रही थी। 3:30 पर दूसरा गुंबद गिरा दिया जाता है और शाम 4:49 तक सदियों पुराना वो ढांचा मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। वहाँ केवल ईंटें नहीं गिरी थी, वहाँ से पूरे देश का माहौल बदल गया था। इसके बाद जो हुआ उसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। मुंबई से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक पूरा देश जल उठा। 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। सिर्फ भारत तक ही गुस्सा सीमित नहीं रहा, ये गुस्सा भारत के बाहर भी पहुंचा। पाकिस्तान में 30 और बांग्लादेश में 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर हुआ क्यों एक 2.77 एकड़ की जमीन का टुकड़ा भारत के इतिहास का सबसे जटिल और संवेदनशील सवाल बन गया। और आखिर सुप्रीम कोर्ट के उस 1405 पन्ने के फैसले में ऐसा क्या था जिसने 16वीं शताब्दी से चले आ रहे उस विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सारे पक्षपात को एक तरफ रखकर सिर्फ तथ्यों, अदालती दस्तावेजों और पुरातत्व की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरी कहानी को समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या जिले में सरयू नदी के किनारे स्थित प्लॉट नंबर 583 से। आज जो हम खबरों में 67.7 एकड़ का हरा क्षेत्र देखते हैं, विवाद उस पूरे हिस्से का नहीं था। असली लड़ाई सिर्फ उस 2.77 एकड़ के भीतर मौजूद 0.313 एकड़ जमीन की थी। इतिहास के पन्ने पलटें तो 500 ईसा पूर्व और लोमेश रामायण जैसी लिपियों में अयोध्या को कौशल राज्य की राजधानी बताया गया। मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने यहाँ पहला मंदिर बनवाया था। 44 पीढ़ियों तक ये राज्य चला और महाभारत काल में जब राजा, जो इस पीढ़ी के अंतिम राजा थे, राजा बृहद्दुल्ला की मृत्यु के बाद ये मंदिर खंडर होने लग गया और अयोध्या की स्थिति बिगड़ने लग गई। फिर 97 ईस्वी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यहाँ आते हैं। वह यहाँ के ऋषि मुनियों से इस जगह का महत्व समझते हैं और अयोध्या के मंदिर का पुनर्निर्माण कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेज 673 पर इसका जिक्र मिलता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर आता है साल 1526, बाबर का भारत आगमन। पानीपत की लड़ाई बाबर जीतता है और मुगल सल्तनत की नींव खड़ी करता है। और उस दौर का नियम बहुत क्रूर था, विजिट क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को बदल देना ताकि अपनी जो सत्ता है उसकी पावर और प्रेजेंस दिखे। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसी 2.77 एकड़ जमीन पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। मस्जिद खड़ी तो कर दी गई, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था की नींव को हिलाया नहीं जा सका। सदियों तक ये मामला शांत रहा, मगर जैसे ही मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ी और अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा, दबी हुई चिंगारी फिर से सुलगने लग गई। 1857 तक आते आते अंग्रेज भारत के चप्पे चप्पे को दस्तावेज में उतारने लगे थे। विलियम फिंच और जोसेफ टिफेंथॉलर जैसे 7 अंग्रेज यात्रियों ने अपने नोट्स में लिखा कि उन्होंने मस्जिद होने के बावजूद वहां हिंदुओं को पूजा करते देखा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम सबूत बना बाद में जाके। तनाव जो अब तक सतह के नीचे था, 1853 में बाहर आ गया। निर्मोही अखाड़े के बैरागी संतों ने दावा किया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। जवाब में 1855 में सुन्नी पंडित गुलाम हुसैन ने हनुमानगढ़ी पर हमला कर दिया। 500 मुस्लिम अनुयायी बनाम 8000 बैरागी संत। परिणाम बहुत ही भयानक था, 75 लोगों की इसमें मौत होती है। अंग्रेजों ने शांति बनाए रखने के लिए और विवाद को कम करने के लिए बीच में एक दीवार खींच दी। अंदर मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, बाहर राम चबूतरे पर हिंदू पूजा करेंगे। लेकिन दीवारें आस्था को नहीं रोक पाई। 28 नवंबर 1958 को 25 निहंग सिख गुरु नानक देव जी की स्तुति करते हुए मस्जिद में घुस गए। उन्होंने वहां हवन किया और दीवारों पर कोयले से राम लिख दिया। ये पहली बार था जब विवादित ढांचे के अंदर पूजा का लिखित प्रमाण दर्ज हुआ। ये एफआईआर महज एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि आने वाली लंबी कानूनी लड़ाई की पहली दस्तक थी। अब तक जो लड़ाई तलवारों से लड़ी जा रही थी, वह अब अदालत की चौखट तक पहुंचने वाली थी। फिर आता है 1885 का समय, जब महंत रघुवर दास ने कोर्ट में राम चबूतरे पर छत डालने को लेकर अर्जी दी है। जज ये कहकर इस अर्जी को मना कर देते हैं कि इससे दंगे भड़क सकते हैं। साल दर साल तनाव बढ़ता रहा, लेकिन 1934 में एक गाय की हत्या के बाद दंगे हो गए, जिसमें काफी नुकसान हुआ, जान माल का, इवन मस्जिद का भी बहुत नुकसान हुआ। मस्जिद का गुंबद को बहुत नुकसान पहुंचा, तो अंग्रेजों ने उसे ठीक तो करवा दिया, लेकिन मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ना ठीक नहीं समझा। उनका कहना यह था कि जहां गैर मुसलमान पूजा कर रहे हैं, वहां हमारा नमाज पढ़ना सही नहीं है, उनके जो शरिया लॉ, जो कानून वगैरह होते हैं उनके तहत। तो उन्होंने वहां से नमाज पढ़ना कम कर दिया। वहीं दूसरी ओर हिंदू भारी हिस्से में लगातार भजन करते आ रहे थे।
फिर आई वह रात जिसने भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। 22 दिसंबर 1949 बाबरी मस्जिद के अंदर अचानक रामलला की मूर्तियां देखी गईं। हिंदू पक्ष ने इसे प्रकट होना कहा, वहीं मुस्लिम पक्ष के सुन्नी बोर्ड ने यह कहा कि यह हिंदुओं की एक साजिश है, यहाँ कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई है, यह रात के अंधेरे में इन लोगों ने मूर्ति यहाँ रखी है। अब पूरा मामला बिगड़ता हुआ देख पंडित नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल ने आदेश दिया कि वहां से मूर्ति हटाओ। उस समय फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर थे के नायर। जब उनको यह आदेश मिला तो उन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया गया। उन्होंने ये कहा कि मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता, अगर मैंने मूर्तियां हटाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। उन पर मूर्ति हटाने को लेकर बहुत प्रेशर आया, पर के नायर ने मना कर दिया और यहाँ तक अपना इस्तीफा भी दे दिया। बोला कि मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगा। जब सरकार को ये बात समझ में आई कि मूर्ति अगर हमने हटाई तो वाकई में दंगे भड़क सकते हैं, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। तो सरकार ने वहाँ पर ताले लगा दिए, ना हिंदू अंदर जाएंगे ना मुसलमान। ताले लग गए और अयोध्या एक बार फिर खामोश हो गई। ये खामोशी 37 सालों तक बनी रही, लेकिन 1986 में देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने इन तालों को खोलने की चाबी सौंप दी। शाहबानो केस के बाद मचे राजनीतिक बवाल को संतुलित करने के लिए राजीव गांधी सरकार के दौर में विवादित ढांचे का ताला खोल दिया गया। अब राजनीति और आस्था का संगम हो चुका था। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। माहौल गर्म था। बिहार में लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार किया तो उधर अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस जगह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक वहां पहुंच गए। कार सेवक वो होते हैं जो बिना किसी कर के अपनी सेवाएं देते हैं। पुलिस ने उन पर मुलायम सिंह यादव के आदेश अनुसार गोली चलाई और कोठारी बंधुओं समेत कई कार सेवक वहां मारे गए। इस दौर में एक अद्भुत घटना नोटिस की गई। एक बंदर गुम्बद पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गया था, जिसे लोगों ने दैवीय संकेत माना। उन्होंने कहा कि ये स्वयं हनुमान जी हैं। कार सेवकों की मौत ने आग में घी का काम किया। इस गुस्से की लहर ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पलट दी और एक ऐसे नेता को कुर्सी पर बैठाया जिसने कसम खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे। 1991 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने साफ कहा, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। कल्याण सिंह ने विवादित क्षेत्र के आसपास की जमीन अधिकृत की और बैरिकेड्स हटवा दिए। और फिर आया 6 दिसंबर 1992। सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह ने लिखित गारंटी दी थी कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा। 1.5 लाख कार सेवक जमा थे उस दौरान। उमा भारती जैसे नेता जो अपनी पहचान छुपाने के लिए बाल कटवा कर भीड़ के बीच मौजूद थे। शाम होते होते तक ढांचा गिरा दिया गया और शाम को कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। शाम 6:15 तक वहां एक अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा शुरू हो चुकी थी। लिब्रहन आयोग ने बाद में कहा कि ये कोई अचानक फूटी गुस्सा नहीं थी, ये एक प्री प्लान योजना थी। हालांकि सालों बाद सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में नेताओं को बरी कर दिया। सड़क पर फैसला हो चुका था, ढांचा गिराया जा चुका था, लेकिन संविधान की नजर में सवाल अभी भी वही था, जमीन किसकी है? मलबे के ढेर के नीचे क्या सच छिपा था? इसे जानने के लिए भावनाओं की नहीं, विज्ञान और सबूतों की जरूरत थी। 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग ने यहाँ इस क्षेत्र में खुदाई शुरू की। बिना जमीन को नुकसान पहुंचाए जीपीआर ग्राउंड तकनीक का इस्तेमाल हुआ। एएसआई की रिपोर्ट ने इस केस का रुख पलट दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नीचे एक विशाल संरचना थी। ये संरचना इस्लामिक नहीं थी। वहाँ खंभों के आधार और कलाकृतियां मिली हैं जो उत्तर भारतीय मंदिरों से मिलती जुलती थी। अब ये पक्ष जानने के बाद 2010 में हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन कोई इससे खुश नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 9 नवंबर 2019 तक 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुख्य आधारों पर फैसला दिया। एएसआई की रिपोर्ट, मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। यात्रियों के दस्तावेज, सदियों से यह हिंदुओं के लिए एक आस्था का केंद्र था। बाहरी अहाते में हिंदुओं की पूजा कभी नहीं रुकी, जबकि मुस्लिमों ने 1934 में लगभग वहां नमाज पढ़ना छोड़ दिया था। मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बाबरी मस्जिद बनने से पहले वहां क्या था, जबकि हिंदू पक्ष अपनी आस्था पर अडिग रहा। अब फैसला पूरा 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया और आज उसी फैसले की बदौलत अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यह फैसला 1405 पन्नों का था, लेकिन इसने भारत के 500 साल पुराने घाव पर मरहम लगाने की कोशिश की। इतिहास गवाह है कि अयोध्या ने बहुत रक्तपात देखा है, लेकिन अंततः संविधान और तथ्यों ने ही इस विवाद का समाधान निकाला। अब आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना।